हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स जो ग्रुप सी की नई वैकेंसी आई है 2021 की ऑफलाइन फॉर्म, उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसकी ऑफलाइन फॉर्म जो है आप कैसे भरेंगे बिना कोई जो है गलती किए हुए, किस पोस्ट में जो है यानी कि किस कॉलम में किस लाइन में क्या भरना है, किस तरह से भरना है, वो सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि आप जो है कि वह कौन से पोस्ट के लिए चूज करेंगे, तो किस तरह से आप लिखने वाले हैं यहाँ पे। ये 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या आप 12वीं पास हैं या आप ग्रेजुएशन पास हैं, फिर भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपकी जो है सभी डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले ही मैंने जो है वह इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो है एक फुल जो है वीडियो बनाया है, जो कि अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देख लिया। उसमें जो है पूरी डिटेल में आपको पता चल जाएगी वैकेंसी के बारे में। और अब जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है वह ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरोगे। तो चलिए दोस्तों, आगे चलेंगे और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहाँ पे सभी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यही वो जो है नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अलग अलग पोस्टों पे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्टों पे जो वैकेंसी आई है और क्वालिफिकेशन आपकी अलग अलग है। तो मैंने जो है पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग जाके ज़रूर उस वीडियो को देख लिया है। आपकी सभी डाउट जो है पोस्ट के ऊपर वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि क्लियर हो जाएगी, किसी तरह की कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आप इसे अप्लाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है इसकी वो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो फॉर्मेट ऑफ जो है एप्लीकेशन, तो फॉर्मेट ये है। और इसका जो है पीडीएफ का लिंक मैंने जो है वह टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, जो कि आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 पेजों का है दोस्तों, देख सकते हैं। तो लेकिन ये क्या होता है कि आधा हाफ हाफ करके है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो है हाफ हाफ करके है। तो मैं आप लोग से सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी साइबर कैफ़े में आप जाएँ और ये पीडीएफ उन्हें जो है प्रोवाइड कराएं, और उन्हें आप बताएं कि जो ये दोनों जो है वह क्लिप जो है आपका फॉर्म वो अलग अलग जो है वह A4 साइज़ में जो है, ठीक है दोस्तों, A4 साइज़ में जो है आप इससे जो है निकलवा ले, प्रिंट करवा ले। क्योंकि क्या होगा, जब आप प्रिंट इसी तरह का जो अगर निकलवाते हैं तो एक पेज में तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ से जो है आपका वो नीचे वाली जो है फॉर्म वो सभी आ जाएंगे। तो क्या होता है, इस सब का टेक्स्ट जो है तो वो छोटी छोटी दिखने लगती है। तो क्या होगा कि आपको जो है वह भरने में, फॉर्म भरने में स्पेस की जो है कमी आ जाएगी। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें अगर मैनेज कर सकते हैं तो मैं बता सकता हूँ आपको कि ये जो आपकी एक फॉर्म है और एक नीचे वाली ये जो फॉर्म है, इन दोनों को आप जो है A4 साइज में जो है करवा ले। मन हो तो एक ही में ऐड करवा सकते हैं, या मन हो तो आप जो है अलग अलग भी करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको सभी जानकारी फॉर्म के ऊपर दे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी जूम कर लूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है इसे जो है अपने जो है वो खुद से भरना है। किसी तरह की जो है इसमें आप कंप्यूटर से टाइप मत करवाइएगा, आप अपने जो है पेन से भरना है आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो है फॉर्म भरने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ करें, ठीक है। और बॉल पेन का यूज़ करें, किसी जो है इंकजेट पेन का जो है यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, फॉर्म जो है आपका वह पीछे से भी दिखने लगेगा। तो ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा, बॉल पेन का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 4C, ठीक है, ADM, और O ऑब्लिक जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डैश है, और फिर एयरफोर्स स्टेशन डैश है। तो इसमें आपको क्या भरना है, यहाँ पे देखिए। तो इसमें जो आप जैसे ऊपर जाइएगा, ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्या करना है। देखिए, ये चीज़ आप लोग देखिए, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो पोस्ट आपको जो है भरना है। जैसे मानिए कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वह फायरमैन के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, फायरमैन यहाँ पे लिखा हुआ, इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो वो जो है यहाँ पे C एडिम, ठीक है, एडम जो लिखा हुआ है, और O ऑब्लिक एयरफोर्स स्टेशन। तो आपको क्या करना है, ये जो G लिखा हुआ ना, ठीक है, ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं G, तो इसे आपको जो है उसी तरह से वहाँ पे लिखना है जो कोस्ट में लिखा हुआ, और ये, ठीक है। तो किस स्टेशन पे भरना है, तो वो यहाँ पे जो है वैसे तो लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं फोर्स स्टेशन, उसका दर्जीपुर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, वडोदरा गुजरात, ठीक है, और इसका ये पिन कोड है।
तो ये आपको वहाँ पे जो है अप्लाई मतलब भरना है। अब मैं आपको अपनी फॉर्म पे लेके चलता हूँ जो मैंने एक कैंडिडेट का यहाँ पे भरा है, ठीक है। तो उस पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको प्रॉपर सभी जानकारी देता हूँ। तो देखिए यही है वो फॉर्म जो कि मैंने जो है एक कैंडिडेट का अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो जिस तरह से बताया, अगर उस तरह से आप अगर नहीं करते हैं तो आपका कुछ जो है फॉर्म इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो ये भी कुछ इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ वो भी आपके जो है फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया था आपको कि अलग अलग आपको जो है निकलवाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे जो 4C एडम और जो O/ऑब्जेक्ट और किस जो रीजन में भरना है, तो यहाँ पे ई वाले पोस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सी एडम लिखा है तो आपको सी जो है उस जगह पे लिख देना है, ठीक है। और ये जो बाकी जो है यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको जो है जो जामनगर लिखा हुआ है वो अपने पोस्ट के हिसाब से आप वहाँ पे भर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप जो है यहाँ पे ये अपना भर सकते हैं। और देखिए जैसे मैंने आपको जो है पिन कोड बताया था, ठीक है, एयर स्टेशन का, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से आपको भरना है। नेक्स्ट आप किस पोस्ट पे भरते हैं, MTS पे भरते हैं या स्टोर कीपर पे या जो है LDC पे, अलग अलग जो भी पोस्ट हैं तो उसका यहाँ पे नाम आप जो है देख सकते हैं इस पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है सेकेंड में देखिए कैंडिडेट्स का नाम बोल रहा है इन ब्लॉक लेटर, तो आपको जो है ब्लॉक लेटर में ही यानी कि कैपिटल लेटर में अच्छे से लिख देना है नाम। आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे कटकुट मत नहीं करना है, क्योंकि देख सकते हैं मैंने कई बार जो है कटकुट किया, तो ये जो है वैसे मैंने ट्रायल के लिए आप लोग को बताने के लिए इस तरह से किया है, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपना फादर्स नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि लिखिएगा कैपिटल में ही। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपका वो लिखना है। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे एज ऑन जो है वह लास्ट डेट जो है उसके तरफ से। तो लास्ट डेट जो होगा दोस्तों, अभी आप जो है अप्लाई मत कीजिए, करीब जो है मैं आपको डेट अपडेट कर दूंगा, कंफर्म अपडेट, क्योंकि अभी तक इसकी जो है डेट नहीं आई कि कब से और कब तक होगी। लेकिन कहा गया है जिस दिन इस वैकेंसी के बारे में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगी उसके जो है उस दिन से 30 दिन तक जो है इसकी वो जो ऑफलाइन की जो है वह फॉर्म की प्रक्रिया होने वाली है। तो उस तरह से आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से अपना जो है डेट, मंथ और यहाँ पे जो है वह ईयर आप जो है वह जोड़ घटा के लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एड्रेस कहा गया है कोरेस्पोंडेंस, यानी कि आपकी एड्रेस जो भी होगी जहाँ अभी फ़िलहाल आप रह रहे होंगे तो वो आपको पहले जो है लाइन में लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो आपके जो है वो डॉक्यूमेंट पे एड्रेस होगा वो नीचे वाले में भरना है। कई स्टूडेंटों का क्या होता है कि दोनों एड्रेस सेम ही होता है, तो आप जो है दोनों एड्रेस जो है यहाँ पे वह भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कहा गया है 8 नंबर कॉलम में। क्या कहा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है यूज होता है दोस्तों SC ST OBC PH और EWS या ECM, इन सभी कैंडिडेटों का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। जिस भी आप जो है वह कैटेगरी से होंगे यहाँ पे आपको जो है वह कैटेगरी का नाम लिख देना है, ठीक है। और अटैच करके जो है एक सेल्फ अटेस्टेड जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो है वह जीरोक्स करवा के आपको देना है। अगर आप EWS से फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है EWS का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट का जीरोक्स इसमें सिग्नेचर करके लगाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा गया कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर जनरल से होंगे तो जनरल लिखिएगा, OBC से OBC, जो भी जो है यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जिन कैंडिडेटों का मैंने ये फॉर्म भरा है वो जनरल से, तो मैंने जनरल लिख दिया है। उसके बाद जो है एक सेल्फ अटेस्टेड जो है यहाँ पे वो जीरोक्स कॉपी आपको एक्स्ट्रा इसमें लगानी होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जिस पोस्ट के लिए इनका जो है भरा गया है MTS के लिए वो 12th लेवल पे है, तो मैंने 10+2 यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद कहा गया कि एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ITI मत लिखिएगा यहाँ पे, जिन भी कैंडिडेट का होगा, ठीक है, NCC का होगा या किसी और का होगा। जैसे कुक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या सर्टिफिकेट तो आप लगा सकते हैं, या MTS का है या किसी और भी पोस्ट के लिए अगर आपके पास जो है वह इसकी जो है वह एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद कहा गया 12 नंबर में टेक्निकल ट्रेनिंग जो है एक्सपीरियंस अगर है तो आपके पास अगर टेक्निकल सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस है इसमें तो उसका जो है नाम लिख के ITI डिप्लोमा जिस भी तरह से हो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल के बारे में कहा गया है। तो डोमिसाइल आप जिस भी स्टेट से हैं तो उस स्टेट का यहाँ पे नाम लिखना है, और आपका जो है आवासीय जो होगा, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी आपको जो है एक सेल्फ अटेस्टेड करके एक जीरोक्स इसमें देना होगा, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जिस भी
अगर डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उस पे आपका जो है सिग्नेचर होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है ठीक है कि आप किसी जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हैं या नहीं। तो अधिकतर कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हैं या नहीं, तो अधिकतर कैंडिडेट जो है नहीं ही होते हैं। तो आप तो यहाँ पे जो है वह येस को काट के नो को रहने दे सकते हैं अगर आप नहीं हैं तो, या अगर आप हैं तो नो को काट के एस येस रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में अगर डाउट है किसी तरह की तो आप मत काटिए, यहाँ पे सीधे नो या यस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको प्लेस अपना लिख देना है, डेट आपको नहीं अभी भरना है। ठीक है, जब आपको कंफर्म डेट पता चल जाएगा तभी आप डेट भरिएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट का फॉर्म भरा रहा है उनका यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, तो उनका सिग्नेचर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सेकेंड पेज पर आपको जो है यहाँ पे आ जानी है। सेकेंड पेज पे आने के बाद यहाँ पे कहा गया कि फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। ठीक है, तो आपको जो है ये जो यहाँ पे जितनी भी लाइन है इसको आपको छोड़ देनी है, किसी तरह का कोई भी यहाँ पे राइट नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पोस्ट है, नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है इतना तक आपको भरना है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने जहाँ तक भरा, आपको इतना तक भरना है। पोस्ट में जो भी पोस्ट आपने ऊपर में डाला होगा वही यहाँ पे लिखिएगा। नेम अपना कैपिटल लेटर में लिखिएगा, फादर्स नेम भी अपना कैपिटल लेटर में लिखिएगा। यहाँ पे एड्रेस जो आपने ऊपर जो है परमानेंट एड्रेस दिया होगा वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसका इंडेक्स नंबर, डेट एंड टाइम, और जो है रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और वेन्यू, टाइम एंड जो है वह इंटरव्यू का, ये सब आपको नहीं भरना है। जो मैंने खाली छोड़ा है वो आपको खाली छोड़ देना, और यहाँ से जो भी कुछ होगा वो खाली आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये सब जो है ऑफिस यूज़ के लिए वही आपको सारे कुछ जो है ये वैसे जो है आपको एडमिट कार्ड बन के आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको जो है एक यहाँ पे फ़ोटो अपना चिपका देना है पासपोर्ट साइज। इस पर सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना क्योंकि इस पर जो है वह ऑफिस का स्टाम्प लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो यहाँ पे चिपकानी है फर्स्ट वाले जो है वो फॉर्म पे। और यहाँ पे जो इस तरह से आपको जो है मैं बता दो रहा हूँ, इस तरह से जो है आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, आप जो है फेस पे मत कीजिए, अगर फेस पे करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है इस तरह से अपना जो है वह थोड़ा सा जो है वह सिग्नेचर करना है। अगर आप सिग्नेचर हिंदी में करते हैं तो हिंदी में कीजिएगा, या इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म जो है भरने का भी तरीका आपका जो है 2 लैंग्वेज में है। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं हिंदी में भरने के लिए तो आप हिंदी में भर सकते हैं, या इंटरेस्टेड हैं अगर आप इंग्लिश में भरने के लिए तो आप इंग्लिश में भरिएगा। लेकिन मेरी अगर राय माने दोस्तों तो आप इंग्लिश में ही फॉर्म भरें, अच्छी रहेगी आप सभी के लिए। दोस्तों अगर आपके मन में जो है और भी सारे सवाल हैं, जैसे इसके लिए जो है आपको कैसे आगे की प्रोसेस करनी है, फॉर्म भरने के बाद लिफाफ कितना देना है, कितने फ़ोटो लगेंगे, वो सभी के बारे में, कितना का डाक टिकट देना है, कि इस पते पे भेजना है, क्या करना है, किस तरह से भेजना है, वो सभी के बारे में मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।